दोस्तों, सूर्य की तरह चमकना है तो पहले सूर्य की तरह तपना सीखो। अंधेरे से शिकायत करने से बेहतर है कि खुद एक दिया जलाकर रोशनी की जाए। मुसीबतें तो हर किसी के जीवन में आती है, लेकिन जो अपनी हिम्मत और साहस से उनका सीना चीर दे, वही असल में जंगल का राजा कहलाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया, और सीधे दिल से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने सबसे भरोसेमंद और पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर। दोस्तों, सिंह राशि वालों के लिए 11 मई से लेकर 17 मई तक का यह नया सप्ताह ज्योतिषीय नजरिए से कोई आम सप्ताह नहीं है, बल्कि यह सप्ताह आपके जीवन में एक ऐसा गोल्डन पीरियड लेकर आ रहा है जिसका इंतजार आप पिछले काफी समय से कर रहे थे। हम वीडियो की शुरुआत में कोई भी व्यर्थ की बात नहीं करेंगे, सीधा इस सबसे अहम मुद्दे पर आते हैं कि इस सप्ताह आसमान में क्या पक रहा है। दोस्तों, सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह इसलिए सबसे ज्यादा खास रहने वाला है क्योंकि इस सप्ताह चंद्रमा की चाल के अलावा चार चार दिग्गज ग्रह अपनी चाल बदलने जा रहे हैं, और इन चारों ग्रहों का यह राशि परिवर्तन एक से बढ़कर एक महत्वपूर्ण और आपके लिए अत्यंत भाग्यशाली रहने वाला है। हम इन ग्रह के राशि परिवर्तन पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल बिना किसी देरी के सबसे पहले आपके जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों का बिल्कुल टू द पॉइंट और गहराई से विश्लेषण करते हैं, ताकि आप अपने इस सुनहरे सप्ताह का पूरा पूरा फायदा उठा सके। दोस्तों, सिंह राशि वालों के लिए सबसे बड़ी और सबसे सुकून देने वाली खबर सोमवार 11 मई को ही आ रही है। पिछले काफी समय से आपके अष्टम भाव यानी मृत्यु और कष्ट के भाव में मंगल और शनि का जो एक बहुत ही भयंकर और खतरनाक विस्फोटक युति योग बना हुआ था, वह सोमवार 11 मई को हमेशा के लिए भंग हो जाएगा। मंगल देव शनि का साथ छोड़ आपकी राशि के नवम भाव भाग्य स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। अष्टम भाव से मंगल के हटने पर आपके जीवन में जो लगातार दुर्घटनाओं का डर, स्वास्थ्य की भयंकर चिंताएं और मानसिक तनाव बना हुआ था, उससे आपको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। आए अब इसी ठोस आधार पर आपके जीवन के बाकी क्षेत्रों को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर, कार्य क्षेत्र और मान सम्मान की। सिंह राशि वाले दोस्तों, आपके राशि के स्वामी स्वयं ग्रह के राजा प्रतापी सूर्यदेव है, और 15 मई की सुबह आपके राशि स्वामी सूर्यदेव बुध के साथ गोचर करेंगे, राशि परिवर्तन करेंगे तथा आपकी राशि के दसम भाव कर्म स्थान में प्रवेश करेंगे। दसम भाव में सूर्य को दिग्बल प्राप्त होता है, अर्थात दिशा का बल प्राप्त होता है। इस भाव पर सूर्य का बल अत्यधिक बढ़ जाता है, और वहां सूर्य और बुध का मिलन एक बहुत ही शानदार बुध आदित्य राय योग बनाएगा। कर्म भाव पर बुध आदित्य राय योग का भी विशेष महत्व है। करियर के मोर्चे पर यह सप्ताह आपके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। आपके कार्य क्षेत्र में आपका रुतबा, आपकी अथॉरिटी और आपका मान सम्मान एकदम से आसमान छुएगा। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या सरकार से जुड़ा कोई ठेका या टेंडर पाना चाहते हैं, तो यह समय आपको पूरी सफलता दिलाएगा। बॉस और उच्च अधिकारी आपके काम के दीवाने हो जाएंगे, और समाज में आपकी एक नई और मजबूत पहचान बनेगी। अब आते हैं आपकी आर्थिक स्थिति और धन के मोर्चे पर। सिंह राशि वालों के लिए धन के मामले में भी यह सप्ताह बहुत ही शानदार रहने वाला है। 14 मई को आपके कर्म और पराक्रम भाव के स्वामी शुक्रदेव राशि परिवर्तन करके आपकी राशि के 11वें भाव लाभ स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पहले से ही ज्ञान और धन के कारक देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। 11वें भाव में गुरु और शुक्र का यह महामिलन आपकी आय के कई नए रास्ते खोलेगा। व्यापारियों के लिए यह समय जबरदस्त मुनाफा कमाने का है। अगर आपका कोई पैसा लंबे समय से कहीं फंसा हुआ था, तो वह इस सप्ताह आपको वापस मिल सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत और स्थिर होगी। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य और आपकी मानसिक स्थिति की। क्योंकि अष्टम भाव से मंगल हट रहे हैं, इसलिए स्वास्थ्य से जुड़ी बड़ी चिंताएं तो खत्म हो जाएंगी, और आपके राशि स्वामी सूर्यदेव दसम भाव कर्म स्थान में प्रवेश कर आपको गजब की ऊर्जा देंगे। लेकिन आपके प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि में केतु महाराज संचार कर रहे हैं,
और अष्टम भाव में अभी भी शनिदेव मौजूद है, अष्टम ढैया भी चल रहा है। इसलिए आपको अपने पेट का, अपनी कमर का और अपने घुटनों का थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना होगा। प्रथम भाव का केतु कई बार एक अनजाना सा खालीपन भी देता है, इसलिए योग और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में बिल्कुल शामिल करें। अब शिक्षा की बात करते हैं। सिंह राशि वाले विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह बहुत ही फोकस वाला है। आपके पंचम भाव, शिक्षा भाव के स्वामी गुरुदेव है, जो लाभ भाव पर बैठकर आपके पंचम भाव, अपने भाव को लगातार देख रहे हैं। और 15 मई से दसम भाव कर्म स्थान में बुध आदित्य योग का प्रभाव भी मिलेगा। जो विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं, उन्हें इस सप्ताह अपनी मेहनत का बहुत ही शानदार और ठोस फल मिलेगा। आपकी तर्क शक्ति और एकाग्रता में गजब का सुधार आएगा। 14 मई से शुक्र की भी पंचम भाव पर दृष्टि पड़नी शुरू हो जाएगी, जो विद्यार्थियों की क्रिएटिविटी में निखार पैदा करेगी। अब आते हैं आपके जीवन के सबसे कोमल हिस्से, यानी आपके प्रेम संबंधों और दाम्पत्य जीवन पर। सबसे पहले अगर आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आपके सप्तम भाव में मायावी ग्रह राहु महाराज विराजमान है। दाम्पत्य जीवन में राहु का होना अक्सर गलत फहमी पैदा करता है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपका जीवन साथी आपसे कुछ छिपा रहा है या आपके विचारों में टकराव हो सकता है। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि अपनी ईगो को किनारे रखकर अपने जीवन साथी के साथ शांति से बात करें और रिश्तों को समय दें। वहीं अगर लव लाइफ यानी प्रेम संबंधों की बात करें तो 14 मई को प्रेम और आकर्षण के कारक शुक्र देव आपके लाभ भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं, फिर गुरुदेव के साथ युति योग बनाएंगे। यह गोचर सिंह राशि वाले प्रेमियों के लिए एक गोल्डन पीरियड लेकर आएगा। अब गुरुदेव के साथ प्रेम प्यार और रोमांस कारक शुक्र की भी प्रेम प्यार भाव पर दृष्टि पड़ेगी। इससे आप अपने प्रेमी जन के साथ बहुत ही खुशनुमा समय बिताएंगे। प्रेम संबंध नई ऊंचाइयों को पार करेंगे और जो दोस्त सिंगल हैं उनके जीवन में भी किसी खास की एंट्री हो सकती है। नए प्रेम प्रसंगों की शुरुआत करने तथा प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए 14 मई के बाद का समय अधिक सकारात्मक रहेगा। दोस्तों आए अब चंद्रमा की चाल से पहले उन 4 बड़े ग्रहों की चाल में हो रहे बदलाव का सटीक समय एक बार जल्दी से नोट कर लेते हैं। पहला परिवर्तन मंगल का गोचर 11 मई सोमवार की दोपहर के 12:47 पर मंगल देव मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे, आपकी राशि के 9वें भाव में। यह गोचर आपको दुर्घटनाओं से बचाएगा और भाग्य में वृद्धि करेगा। दूसरा परिवर्तन अत्यधिक लाभप्रद रहेगा, शुक्र का राशि परिवर्तन। 14 मई गुरुवार की सुबह के 10:58 पर शुक्र देव राशि परिवर्तन करके आपकी राशि के 11वें भाव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। यह शुक्र का प्रवेश आपके धन लाभ और इच्छाओं की पूर्ति में बड़ी वृद्धि करेगा। भौतिक सुखों के कारक शुक्र का लाभ भाव में प्रवेश सुखों में वृद्धि के साथ साथ भौतिक सुखों का विस्तार करेगा। स्त्री पक्ष के माध्यम से लाभ के अवसर मिलेंगे। तीसरा और चौथा परिवर्तन सूर्य और बुध का 15 मई की सुबह सुबह आपके राशि स्वामी सूर्य और बुधदेव दोनों आपके 10वें भाव कर्म स्थान में प्रवेश करेंगे। यह गोचर आपके करियर और रुतबे को एक नई ऊंचाई देगा। तो दोस्तों यह था 4 दिग्गज ग्रहों का राशि परिवर्तन, जो आपके लिए एक से बढ़कर एक लाभप्रद रहने वाला है। अब वीडियो के उन सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जो आपके रोजमर्रा के फैसलों को तय करेगा। वह है मंडे से लेकर संडे तक चंद्रमा की चाल। 2.25 दिन चंद्रमा कहाँ संचार करेगा और आपके मन पर इसका क्या असर होगा, आए इसे विस्तार से समझते हैं। सप्ताह की शुरुआत 11 मई सोमवार के दिन चंद्रमा कुंभ राशि से अपना सफर शुरू करेंगे। कुंभ राशि आपकी राशि के 7वें भाव पर पड़ती है। यहाँ पहले से ही राहु महाराज विराजमान है। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी चेतावनी भरी रहेगी। 7वें भाव में चंद्रमा और राहु का यह ग्रहण दोष सोमवार को आपके दाम्पत्य जीवन या पार्टनरशिप के काम में अचानक से कोई वाद विवाद या भ्रम पैदा कर सकता है। मेरी आपको सख्त सलाह है कि सोमवार के दिन अपने जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर के साथ बिल्कुल भी ना उलझें। कोई भी बड़ी नई डील या कॉन्ट्रैक्ट सोमवार को साइन ना करें। 12 मई मंगलवार की रात के 7:24 पर चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मीन राशि आपके 8वें भाव अचानक घटनाओं के स्थान पर पड़ती है। यहाँ पहले से ही शनि देव विराजमान है। आप अष्टम ढैया से गुजर रहे हैं। मंगलवार की रात से लेकर गुरुवार की रात तक का समय
आपके लिए बहुत ही सावधानी बरतने वाला है। अष्टम भाव में चंद्रमा और शनि का मिलन विष योग बनाएगा। इन 2-2.5 दिनों में आपको मानसिक चिंता और सुस्ती महसूस हो सकती है। वाहन बहुत ही सावधानी से चलाएं और पैसों का कोई भी लेन देन ना करें। इस दौरान आपके गुप्त शत्रु आपके खिलाफ साजिश कर सकते हैं, सतर्क बने रहें। 14 मई गुरुवार की रात के 10:33 पर चंद्रमा अपनी चाल बदलते हुए मेष राशि में प्रवेश करेंगे। मेष राशि आपकी राशि के नवम भाव भाग्य स्थान पर पड़ती है। यहाँ 11 मई से ही आपके योग कारक ग्रह मंगल देव भी विराजमान हो जाएंगे। गुरुवार की रात से लेकर शनिवार की रात तक का समय सिंह राशि वालों के लिए इस सप्ताह का सबसे पावरफुल और शानदार समय रहेगा। नवम भाव में चंद्र और मंगल का एक साथ होना चंद्र मंगल योग और महालक्ष्मी योग बनाता है। इन 2-2.5 दिनों में आपका भाग्य अचानक पूरा सहयोग करेगा। रुके हुए सरकारी काम अचानक से पूरे होने लगेंगे। आप कोई बहुत ही सफल और लाभदायक यात्रा कर सकते हैं। पिता का और किसी गुरु का आपको भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। अंत में 16 मई शनिवार की रात के 10:46 पर चंद्रमा वृषभ राशि में यानी आपके 10म भाव कर्म स्थान में प्रवेश करेंगे। यहाँ 15 मई से ही आपके राशि स्वामी सूर्यदेव और बुध भी विराजमान होंगे। शनिवार की रात और पूरा संडे का दिन सिंह राशि वालों के लिए पूरी तरह से एक्शन और सम्मान का समय रहेगा। आप एक्शन मोड में रहेंगे। 10म भाव का चंद्रमा आपको संडे के दिन भी करियर को लेकर बहुत ही एक्टिव रखेगा। आप अपने आने वाले सप्ताह की बहुत ही शानदार प्लानिंग करेंगे। समाज में आपके किसी काम की बहुत प्रशंसा होगी और संडे का दिन आपको बहुत ही आत्म संतुष्टि देकर जाएगा। तो दोस्तों, यह था सिंह राशि वालों के लिए इस सप्ताह का एकदम संपूर्ण सत्य और यथार्थवादी राशिफल। बिना किसी लाग लपेट के मैंने आपको ग्रहों की बिल्कुल साफ हकीकत बताई है। अंत आपके कर्म और आपका आत्मविश्वास ही आपका भविष्य तय करते हैं। इसलिए उस परम शक्ति ईश्वर पर अपना अटूट भरोसा बनाए रखें और एक शेर की तरह निडर होकर अपना काम करते रहें। अगर आपको मेरा यह टू द पॉइंट और विस्तृत वीडियो पसंद आया हो और मेरी दी गई जानकारी आपको काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इससे हमारा हौसला बढ़ता है। अपने दोस्तों और अपनों के साथ इसे शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने इस भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही सटीक और हकीकत से जुड़ी जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया अब आपसे विदा लेता हूँ। आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सकारात्मक बने रहें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। जय सूर्यदेव, जय श्री राम।